क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है गिवन वैल्यू उसको देखते हैं। क्या क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कोई है, अर्थात U का जो मान दिया है वह क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसके बारे में हमें बताना है। तो यह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात उसके लेफ्ट होगा, और लेफ्ट होगा तो इसका मान क्या होगा? माइनस में होगा। और प्रतिबिंब भी बन रहा है इसके लेफ्ट साइड ही, क्योंकि लेफ्ट साइड ही वस्तु को रखा जा रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात F और U का जो मान हुआ इतना हुआ, तो V का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। V का मान ज्ञात करना है। फार्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। मान को रखते हैं 1/F बराबर 1/V का जो मान है यही ज्ञात करना है। F का जो मान है -15 और V की वैल्यू को ज्ञात करना है। फिर रखते हैं -1/U का मान है 25। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हल जब करेंगे तो हम पक्षांतर करेंगे। -1/25 को इधर यदि लेकर आए तो 1/V इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। 1/V इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना होगा देखते हैं, 75 हो जाएगा। और यदि 25 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या होगा? अगर डिवाइड करते हैं तो 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा। -15 से यदि भाग देते हैं 75 में तो 15 5 75, 5 हुआ, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें 1/V इक्वल टू तो -2/75, तो V इक्वल टू हो जाएगा 75/2। यदि इसे हम डिवाइड करें, भाग दें तो 2 त्रिके 6 अर्थात 3 बार जाएगा, माइनस होगा और एक बचा, आगे गया 15 तो 7 दूना के 14, 7 बार जाएगा और फिर हासिल 1 बचेगा और 5 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा मान निकल कर आया V बराबर वह 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी दी गई है, F का जो मान है वह दी गई है। F बराबर क्या दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए, मतलब कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए U बराबर बताना है। आगे क्या कर रहा है? रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बने। अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर तब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर तब होगा जब वस्तु कहां पर रखी जाएगी? वक्रता केंद्र पर। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए। अर्थात जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा बनेगा। तो
अर्थात जो हमारा h डैश का मान होगा वह h के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसे दिखाइए कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बने, तो इसे दिखाइए कि किरण आरेख दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए, कितनी दूरी पर रखी जाए। अर्थात ये हम देखते हैं कि जो u का मान होगा वह v के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो u का मान v के मान के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, फार्मूला रखते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मान को रख देते हैं, f का जो मान दिया गया है कितना है 25, तो 1/25 बराबर u का मान कितना है, तो u और v दोनों बराबर है, तो u और v के जगह पर भी u रख देंगे। तो क्या होगा 1/25 बराबर एलसीएम ले लेंगे, u ही हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस 1 बटा में 25 बराबर 2 बटा में u, अर्थात जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर 50 सेंटीमीटर। अर्थात u का जो मान होगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी वस्तु, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर बनेगा। अब हम देखते हैं कि इसका हमें किरण आरेख भी खींचना है, तो किरण आरेख खींच कर देखते हैं किरण आरेख क्या होगा। अवतल दर्पण सबसे पहले हम बना लेते हैं, अवतल दर्पण को हम बनाते हैं और इसका हमें किरण आरेख खींचना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, P होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, F होता है, यहाँ पर क्या होता है, C होता है, इधर इनफाइनाइट होता है। कह रहा है कि जो फोकस दूरी है F की जो मान है वह 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है, U का मान 50 सेंटीमीटर था, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है कितना है, 50 है। तो यहां पर वस्तु को रखेंगे, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो यह इससे होकर जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। यही हमें दिखाना था, ये हमारा किरण आरेख है।